दोस्तों, अन्योन्हासेयो। हम सभी बीटीएस की आर्मीज अपने आइडल से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। इसीलिए जब भी वो छुट्टियां भी लेते हैं तो बीटीएस हमेशा बहुत ही सारा कंटेंट अपनी आर्मीज के लिए तैयार करके रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली बीटीएस की मिलिट्री सर्विस को लेकर एक धमाकेदार अनाउंसमेंट हुई है, जिसके बाद दुनिया भर की आर्मी शॉक्ड हो चुकी हैं और टेंशन में भी आ चुकी हैं। तो दोस्तों, आखिर बीटीएस की मिलिट्री सर्विस को लेकर ऐसी क्या अनाउंसमेंट हुई है, इसके बारे में जानने से पहले आप हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, कुछ वक्त पहले मैंने आपके साथ बीटीएस की मिलिट्री सर्विस अपडेट पर एक वीडियो शेयर करी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बीटीएस को इस सर्विस से एग्जेम्पशन मिलेगी या फिर नहीं। इस पर काफ़ी सीरियस बातें चल रही हैं और जितने भी जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के ही सोच रहे हैं कि बीटीएस को एग्जेम्पशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। हालांकि उनको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, जिसकी वजह से इस साल के एंड तक वो अपनी सर्विस के लिए रुक सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि अगर बीटीएस को एग्जेम्पशन नहीं दी जाती है तो इस साल के एंड में जिनको तो अपनी सर्विस के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 30 ईयर्स से पहले अपनी सर्विस में एनलिस्ट करना पड़ता है। और क्योंकि बीटीएस को कुछ दिनों का टाइम मिल गया था, इसीलिए वो रुक सकते हैं। लेकिन अब जिनको अपने इस साल के एंड तक तो सर्विस ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, अब एक और बहुत ही ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है और वो ये है कि जो साउथ कोरिया के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हेड है ना, जिनका नाम ली जे म्यूंग है, उन्होंने फिर से बीटीएस की एनलिस्टमेंट के ऊपर कुछ बातें बताई हैं। तो दोस्तों, उन्होंने बताया है कि काफ़ी वक्त से बीटीएस को एग्जेम्पशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, इस बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही थी और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद बीटीएस को इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका कहना है कि ये साउथ कोरिया की एक मैंडेटरी सर्विस है, यानी कंपलसरी सर्विस है और इसी के लिए हर इंसान के लिए रूल सेम है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि हम इस बात को मना नहीं कर सकते कि बीटीएस ने साउथ कोरिया के लिए बहुत कुछ किया है, साउथ कोरिया की इकोनॉमी को भी बढ़ाया है, साउथ कोरिया में काफ़ी सारी नई चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने रूल्स को भी किसी के लिए चेंज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसके जो एक्सेप्शंस होते हैं वो बहुत ही कम लोगों के लिए होते हैं, जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स वाले लोगों के लिए या फिर कुछ पॉलिटिकल लोगों के लिए ही होते हैं। लेकिन अगर इस तरह से वो सबको इसमें एग्जेम्पशन देने लग जाएंगे, सबको इसमें इंक्लूड करने लग जाएंगे, कोई सिंगर, जैसे कि अब के पॉप का इतना सारा फ्यूचर बढ़ रहा है, तो शायद आगे और भी ऐसे ग्रुप्स होंगे जो साउथ कोरिया की इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आज वो बीटीएस को एक एग्जेम्पशन दे देते हैं तो शायद कल को और लोग भी डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से वो अपने रूल्स को चेंज नहीं करना चाहते। हालांकि दोस्तों, उन्होंने ये नहीं बताया कि बीटीएस को एग्जेम्पशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि वो प्रेफर करेंगे या फिर चाहेंगे कि बीटीएस की मिलिट्री सर्विस को देर का कर दिया जाए, यानी उनको कुछ पोस्टपोनमेंट मिल दिया जाए, लेकिन उनको एग्जेम्पशन दिया जाए, इस बारे में कोई भी बात सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी अनाउंसमेंट है जिसको सुनने के बाद दुनिया भर की बीटीएस आर्मी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई है, क्योंकि अब काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ और सिर्फ इसी साल बीटीएस उनके साथ रह पाएंगे। हालांकि दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि जिनको तो मैंडेटरी सर्विस के लिए जाना ही पड़ेगा, अब ऐसे में बीटीएस हर काम एक साथ करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीटीएस एक साथ अपनी सर्विस के लिए जाएंगे या फिर अलग अलग होकर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अक्सर जब भी कोई ग्रुप टूटता है तो वो पूरी तरह से बिखर जाता है, यानी अगर बीटीएस के मेंबर एक एक करके अपने ग्रुप से जाएंगे तो उनके ग्रुप की यूनिटी भी कम हो सकती है और इसके साथ साथ वो कुछ भी परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई मेंबर हमेशा कम रहेगा। और क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र सेम है, जैसे कि आरएम और जे होप की या फिर जिमिन और वी की, तो ऐसे में हो सकता है कि 2 मेंबर एक समय पर ग्रुप से गायब रहें। लेकिन बेहतर यही होगा कि वो सारे एक साथ चले जाएं, ताकि 1-1.5 साल के लिए अगर हमें उनसे दूर भी रहना पड़ा तो उसके बाद हम एक साथ उनके साथ वापस आ सकते हैं। तो देखना यह है कि बीटीएस इस बारे में क्या फैसला लेंगे और जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपसे फटाफट से जल्दी ही शेयर कर दूंगी।
तो दोस्तों, इस अमेजिंग वीडियो को सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है, ये न्यूज़ आपको कैसी लग रही है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।